हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो टॉपिक है उसमें हम जो स्लेव डायनेस्टी हमने कंटिन्यू की थी उसी में आज हम जो रज़िया, ठीक है ना, रज़िया जो रही हैं फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम रूलर अंडर द दिल्ली सल्तनत, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो अर्लियर वीडियोस थी उनमें हमने बाकी के जो रूलर्स थे, जो भी इम्पोर्टेंट रूलर्स थे सच एज कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश, प्रॉपरली हमने उनको कवर किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखें। और आज हम जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे कहाँ से, रज़िया सुल्तान से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल, ओके। और वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। As you can see, the time period was 1236 to 1240 AD, and Razia became ruler in the name only. And she was the daughter of इल्तुतमिश। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इल्तुतमिश के बाद जो रूलर बने थे वो कौन बने थे? रुकनुद्दीन फ़िरोज़, जो कि उनके बेटे थे। बट ही वॉज नॉट द एबल रूलर। तो आफ्टर दैट जो रूलर बनी कौन बनी? रज़िया बनी। एंड शी हैड सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ नोबैलिटी ऑफ दिल्ली, बट कुछ गवर्नर्स थे सच एज बदायूं, मुल्तान, लाहौर, वो जो चाहते थे दे डोंट वांट रूलर लाइक अ रज़िया, ओके। दे वर जॉइंड बाय द फ़िरोज़ वज़ीर, ठीक है। जो फ़िरोज़ जब रूलर रहे तो उनके जो वज़ीर थे, ठीक है ना, जुनैदी जो थे, उनके साथ उन्होंने एक कन्फेडरेशन बनाया, एक कॉन्स्पिरेसी की अगेंस्ट दी रज़िया, है ना। बट शी डिप्लोमेटिकली ब्रोक देयर कॉन्फेडरेशन एंड रज़िया's ट्रम्फ ब्रॉट हर ग्रेट प्रेस्टीज एंड स्टेबलाइज्ड हर पोजीशन। तो हुआ क्या, जो भी जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज़ की उन्होंने, जो कन्फेडरेशन बनाया, बट रज़िया काफ़ी ज़्यादा एबल रूलर थी। उन्होंने उनके जो भी आइडियाज़ थे सबको फेल कर दिया और एक प्रॉपर मोनार्क की तरह जो है उन्होंने रूल किया। She was brave enough to stand against all odds, and she was the only Muslim lady to stand against the Parda system and used to wear choga in the दरबार, ठीक है ना। तो वो एबल थी सारे जो भी उनके अगेंस्ट में हैं उनको फेस करने के। इसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ एक लौती मुस्लिम लेडी थी जो पर्दा सिस्टम था उन लोगों में, जो बुरखा एंड ऑल जो भी है, उसके अगेंस्ट जाकर उन्होंने क्या, चौगा सच एज एक मेल लाइक जो अटायर होता है वो उन्होंने पहनना शुरू किया, ठीक है ना। एंड शी अपॉइंटेड द ख्वाजा मुहजाद उद्दीन एज हर वज़ीर, ठीक है ना। तो ये क्या था, उनके वज़ीर का नाम था। एंड मेड फ्रेश अपॉइंटमेंट्स टू द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस। सारे जो प्रोविंस थे उनके गवर्नर्स की भी उन्होंने क्या, नई अपॉइंटमेंट्स की। She took steps to make the power of the crown absolute, but the Turkish nobles did not tolerate a very powerful and despotic monarch, ठीक है ना। काफ़ी प्रॉपरली वो रूल कर रही थी, बट जो भी उनके अपोज में रहे थे दे डोंट वांट एनी सच काइंड ऑफ रूलर। तो एक कॉन्स्पिरेसी जो है उनके अगेंस्ट अभी भी चल ही रही थी। एंड दे कंसीडर्ड दैमसेल्व्स टू बी इंडिस्पेंसेबल एंड वुड नॉट अलाउ द सॉवरेन टू ऑक्यूपाई अ हायर प्लेस, ठीक है ना। जैसे कि उन्होंने गवर्नर्स चेंज कर दिए और अगर उनके कोई अपोज में है तो ऑब्वियसली वो टॉलरेट नहीं करेंगी। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं डर था उनकी अपनी अपनी प्लेसेस का, इस वजह से वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, है ना। एंड रज़िया ऑल्सो चैलेंज द कंटेम्प्रेरी ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ओपिनियन बाय द कास्टिंग ऑफ द फीमेल अटायर एंड द सेकुलेशन ऑफ द हरम। तो जैसे कि मैंने बताया था, उनका जो अटायर था वो जो ऑर्थोडॉक्सी मुस्लिम अटायर था बिल्कुल भी वैसा नहीं था, उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया था, ठीक है ना। इसके बाद जो भी हरम के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे फॉर द गर्ल्स, तो वैसा कुछ भी उन्होंने फॉलो नहीं किया था। एक प्रॉपर जो रूलर था, शी वॉज जस्ट एक्टिंग लाइक दैट, ओके। शी ड्रेस्ड हरसेल्फ एज अ मैन, रोड इन द पब्लिक एंड ट्रांसकेटेड बिजनेस इन द ओपन कोर्ट, ओके। इसके बाद जो है एक मैन की तरह उनका अटायर रहा और बैटल्स में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ओके। शी कमांडेड आर्मी एंड ऑल्सो टुक पार्ट इन दी बैटल्स। बट रज़िया सक्सेस प्रूव टू बी द कॉज ऑफ हर डाउनफॉल। जितने कहें जल्दी जल्दी उन्हें सक्सेस जो है मिला, वही रीज़न बना उनके डाउनफॉल का। बिकॉज ऑफ कि जो भी नोबल्स थे जो नहीं चाहते थे उनको एज अ रूलर कि एक औरत हमारे ऊपर शासन करे, ऐसा कुछ वो नहीं चाहते थे, तो काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसीज उनके अगेंस्ट आई क्योंकि वो काफ़ी प्रॉपरली राइज कर रही थी, ओके। द मलिक्स एंड द अमीर्स वांटेड टू depose her from the throne, and this led to a conspiracy under the leadership of the Atghin,
ठीक है ना। जो मलिक और जो आमिर थे वो नहीं चाहते थे कि ये रहें और उनको डिपोज करना चाहते थे वो थ्रोन से, और एक कॉन्स्पिरेसी बनाई। उसका लीडर कौन था? तो एतकीन। ठीक है, ये काफ़ी फेमस नाम है, ये आपको याद रखना है। और जब भी जैसे कि प्री की हम बात करें तो प्री के तो सारे फैक्ट्स यहाँ पर एड ऑन हो जाएंगे। इसके बाद मेंस में अगर जो रज़िया के ऊपर क्वेश्चन आता है तो मेनली सिर्फ और सिर्फ वो 3 मार्कर ही बनता है। तो कुछ जो प्रोमिनेंट नेम्स हैं, ठीक है ना, सच एज एतकीन जो मैंने आपको नाम बताया है। इसके बाद आगे जाके हम अल्तूनिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और जो जमालुद्दीन याकूत थे जिनको इन्होंने आमिर अखूर यानी कि जो घोड़ों का सरदार होता था वो बनाया था। ये कुछ कुछ नाम आपको याद रखने हैं ताकि आपका आंसर जो है थोड़ा सा इफेक्टिव दिखे। ओके, दे प्लान टू डेकॉय रज़िया टू अ डिस्टेंट प्लेस एंड फिनिश हर देयर, बट रज़िया केम आउट विक्टोरियस ओवर दैम। ठीक है ना, ऐसा कुछ उन्होंने प्लान किया कि रॉबर्स मतलब जो डाकू हैं उनके थ्रू उनको फिनिश अप करवा देंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। रज़िया वहाँ पर भी जीत गई, लेकिन जो कॉन्स्पिरेटर्स थे उन्होंने गिव अप नहीं किया और आगे उन्होंने अलग अलग प्लान बनाए। तो जो अल्तूनिया था, ठीक है ना, द गवर्नर ऑफ भटिंडा ब्रोक आउट अ रिबेलियन एंड दस रज़िया हैड टू मार्च अगेंस्ट दी रिबेल। उन्होंने क्या किया, अल्तूनिया ने भटिंडा में एक रिबेलियन किया, ठीक है, और रज़िया को उसको सप्रेस करने के लिए वहाँ पर जाना पड़ा। ओके, रज़िया शोड एन अनड्यू प्रेफरेंस फॉर अ अबिसीनियन ऑफिसर जमालुद्दीन याकूत एंड अपॉइंटेड हिज एज अ मास्टर ऑफ हॉर्स। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, देयरफॉर द कॉन्स्पिरेटर्स पुट हिम टू डेथ। उनको लगा कि ये मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं रज़िया के, दैट इज़ वाई उसको भी मार दिया। और ये जो चीज़ हुई, ये जो इंसिडेंट हुआ कि उन्होंने याकूत को मार दिया, इसने शायद कहीं ना कहीं रज़िया को एक मेंटल कन्फ्यूजन में ला दिया, थोड़ा सा वीक कर दिया। ओके, एंड द कॉन्स्पिरेटर्स कैप्चर्ड हर एंड थ्रू हर इन दी प्रिजन। इसके बाद क्या हुआ, रज़िया को कैप्चर कर लिया गया। द रेज्ड बहराम शाह, इल्तुतमिश का जो थर्ड सन था, उसको क्या किया, गद्दी पर बिठाया, थ्रोन पर बिठाया। इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑफिसेज अल्तूनिया डिड नॉट गेट वॉट ही एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो जो भटिंडा के गवर्नर थे अल्तूनिया, वो उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था कि जब ऑफिसेस का या फिर जो भी प्लेसेस हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उनको जो एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से नहीं मिला, ठीक है ना। और इसने क्या कर दिया, दिस फिल्ड हिम विद discontent. He thought of a plan to revenge himself. Okay, he marched Delhi to capture it by force, but they were defeated. तो हुआ क्या, रज़िया को जब कैप्चर किया गया तो रज़िया ने और अल्तूनिया ने शादी कर ली, they were married. इसके बाद उन्होंने प्लान किया कि अब वो जाके क्या करेंगे, दिल्ली को कैप्चर करेंगे, है ना, दिल्ली को कैप्चर करेंगे। बट उनको क्या करा, हरा दिया गया, किसने, बहराम शाह की जो फोर्सेस थी उनकी फोर्सेस के द्वारा। और इसके बाद 13 अक्टूबर 1240 AD को कुछ हिंदू रॉबर्स ने इनका मर्डर कर दिया, जो कि कहाँ पर, जगह भी याद रख सकते हैं आप आंसर में डालने के लिए, कहाँ पर, कैथल के पास में। एंड लाइक दिस देयर केम द एंड ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट लेडी रूलर। ठीक है, इंडिया की जो फर्स्ट लेडी रूलर थी, हम कहें दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम रूलर जो थी वो कौन थी, रज़िया। इस तरीके से कुछ फैक्ट्स वाले क्वेश्चन प्री में पूछे जाएंगे। और जो भी मैंने आपको बताया है यहाँ से आपको बस इतना याद रखना है, 3 मार्कर अगर आता है तो आपको किस तरीके से उसको लिखना है। तो दैट वाज दी टुडेज़ वीडियो। वीडियो का पसंद आता है लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का अपडेट आपको मिल पाए। इसके बाद वीडियो की PDF अगर आप चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।